Hello बच्चों, let's read the question. A uniform metallic rod rotates about its perpendicular bisector with a constant angular speed if it is heated uniformly to raise its temperature slightly then. So बच्चों given है हमें एक uniform metallic rod, uniform means इसकी density throughout the rod same है और ये रोटेट होती है अपने एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कि इसके सेंटर से पास होता है और इसके प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर जो एंगुलर स्पीड है वो कांस्टेंट गिवन है। अब बच्चों इस रॉड को हम हीट अप करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो राइज हो जाएगा। अब ड्यू टू द टेम्परेचर राइज देयर विल बी थर्मल एक्सपांशन इन द रॉड। अब ये जो रॉड है उसमें हम इसको क्या बोल रहे हैं, लीनियर, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो इसकी रेडियस के कंपैरिजन में सफिशिएंटली लार्जर है। तो इसमें जो थर्मल एक्सपेंशन होगा दैट विल बी लॉन्गिट्यूडिनल और लीनियर। अब बच्चों जब ये रॉड में लीनियर एक्सपेंशन होगा तो इसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होगी। तो हम बोल सकते हैं लेंथ भी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगी फ्रॉम बोथ द एंड्स। सो डेफिनेटली यहाँ पर जब लेंथ इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीज हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इंक्रीज हो रहा है। तो जब रेडियस ऑफ गायरेशन इंक्रीज हो रही है तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज एम के स्क्वायर। तो मास तो कांस्टेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज होगा। अब जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि L जो कि I एंड ओमेगा का प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट बना रहेगा। तो अब इस प्रोडक्ट को कांस्टेंट बनाने के लिए अगर I इंक्रीज होता है तो ओमेगा को डिक्रीज होना चाहिए। सो हम बोल सकते हैं द एंगुलर स्पीड ऑफ रोटेशन डिक्रीजेस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। थैंक यू।